वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। एपिसोड 19 की शुरुआत में जूलिंग को लॉर्ड रॉन्ग की सच्चाई जानकर बहुत बुरा लगता है और जो भी उसके फैमिली के साथ हुआ उसमें भी लॉर्ड रॉन्ग का ही हाथ होता है। जूलिंग की दोस्त उसे खोज रही होती है पर जूलिंग तो अपने फैमिली के पास होती है और अपनी गलती की माफ़ी मांग रही होती है कि इतने दिन से उसको सच्चाई का पता नहीं चला कि उसकी फैमिली की सही दुश्मन तो कोई और ही है और वे उसी के घर में रहती है। उसके बाद जूलिंग घर आती है पर लॉर्ड रॉन्ग जूलिंग पर हाथ उठाने ही वाले होते हैं पर जूलिंग उनका हाथ रोक देती है। लॉर्ड रॉन्ग कहते हैं, ही जूलिंग, क्या तुम जानती हो कि तुमने क्या किया है? तुम्हारी वजह से सब यहाँ पर पागल हो जाएंगे। क्या तुम पागल हो गई हो? एक तुम पूरी रात तो आई नहीं और तुम्हारे कारण रोंग्यू भी मिसिंग है। दूसरी तरफ हमें ये एक नए पर्सन से मिलाया जाता है जो प्रिंसेस चू होती हैं और उसी समय रोंग्यू भी वहीं पर आता है। प्रिंसेस चू तो रोंग्यू पर फिदा ही हो जाती हैं। प्रिंसेस चू रोंग्यू पर और खाने के लिए बहुत सारा प्रस्ताव भी रखती हैं, ऑफर भी करती हैं, पर रोंग्यू को कुछ भी नहीं चाहिए होता है। उसके बाद रोंग्यू वहाँ से जाने लगता है पर तभी रोंग्यू को जिम्पिंग खोज रहा होता है, जिससे बचने के लिए रोंग्यू प्रिंसेस चू के कैरेज में आ जाता है। और जब जिम्पिंग प्रिंसेस के पास आता है तब वे पूछता है, क्या आपने बहुत अच्छे दिखने वाले पर्सन को देखा है? तो प्रिंसेस कहती हैं, नहीं। फिर जिम्पिंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रोंग्यू प्रिंसेस को थैंक यू कहता है पर जब रोंग्यू अपना हैट उतारता है तो प्रिंसेस उसे देखते ही होश उड़ जाता है उनके कि इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। उसके बाद वे लोग वहाँ से जाते हैं। जूलिंग अपने रूम में होती है तब वे पूछती है, क्या जिम्पिंग आया? जूलिंग अब खुद ही रोंग्यू को ढूंढने के लिए जाती है क्योंकि जिम्पिंग अभी तक नहीं आया होता है इसलिए। और दूसरी तरफ रोंग्यू एक इन में होता है। रोंग्यू को आसमान की तरफ देख के पता लग जाता है कि जूलिंग अभी कहाँ है और वे जूलिंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है और फाइनली वे दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। उसके बाद वे दोनों इनमें रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। जूलिंग बोलती है, जाओ तुम रेस्ट कर लो, कल हम लोग यहाँ से जाएंगे, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, हम लोग कल रॉन्ग मेंशन पहुँच जाएंगे। रोंग्यू कहता है, तुम जल्दी क्यों नहीं आई आज और तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया? तुमने तो बोला था ना कि तुम जल्दी आ जाओगी। तब जूलिंग कहती है, अब कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तब रोंग्यू पूछता है, क्या तुम रो रही हो? जूलिंग कहती है, नहीं, मैं क्यों रोऊंगी। रोंग्यू पूछता है, क्या हुआ, बताओ मुझे। जूलिंग बोलती है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मुझे तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा कि जो लोग मेरे आसपास रहते हैं वही मेरे अपने दुश्मन निकले, वही मुझे धोखा दे रहे हैं। अब मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगी। अब मुझे बस इतना पता है कि मैं अब वापस नहीं जा सकती हूँ। मैंने अपने आप को खो दिया है। रोंग्यू कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूँगा। जो भी कुछ हुआ है तुम्हारे साथ या चाहे तुम कहाँ भी होगी, मैं तुम्हें खोज लूँगा। उसके बाद रोंग्यू जूलिंग को पीछे से हग कर लेते हैं। रोंग्यू कहते हैं, सारी गलती मेरी है जो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ना ही तुम्हारी फैमिली को अब बचा पाया। अब मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। जूलिंग अपने मन में ही कहती है, चाहे मुझे कोई भी हर्ट करता पर आखिर रॉन्ग फैमिली क्यों? मैंने अकेलेपन का दर्द सहा है,
जिनसे भी मैंने प्यार किया उन सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया। रोंगयू, आखिर मैं क्या करूं? अगली सुबह वे दोनों वापस घर आ जाते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसेस चू को रोंगयू के बारे में पता लगता है कि वे एस्ट्रोलॉजी प्रिज्म के ओनर हैं। ये सुन के वे बहुत खुश होती है, पर उनकी मेड आगे भी कुछ बताना चाहती थी, पर प्रिंसेस चू उनकी कोई बात नहीं सुनती और उन्हें चुप रहने के लिए बोल देती हैं। उसके बाद वे राजा के महल आती हैं, जहां पर वे एक्स रानी और उनकी बेटी से मिलती है। प्रिंसेस चू बोलती हैं कि मुझे शादी करनी है और वे भी रोंगयू से। दूसरी तरफ राजा और ज्यूलिंग बात कर रहे होते हैं और इधर प्रिंसेस चू वापस जा रही होती हैं और उनको पता चल गया होता है कि रोंगयू की सही में वाइफ है, जो वे बोल रहा था उस समय। और वे बोलती है कि सारी गलती मेरी है, मुझे कैपिटल पहले ही आ जाना चाहिए था। जूलिंग तो अपने घर में दावा बना रही होती है और रोंगयू अपने एस्ट्रो रूम में होता है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी इसको करें। थैंक यू। अगले एपिसोड के लिए वेट करें।